चलिए आज हम मना रहे हैं जितिया का नाही का। तो हमारे घर में देख सकते हैं कि अभी तैयारी शुरू है और हम आ गए हैं किचन में। तो देख सकते हैं कि किचन में अभी हम क्या क्या तैयारी करते हैं। सबसे पहले आलू उबालेंगे। आलू उबाल लिए हैं, उसको छील रहे हैं क्योंकि उसकी भी सब्ज़ी बननी है। 4-5 तरह की सब्ज़ी बनेगी। तो आलू उबाल करके हम उसको छील रहे हैं। आलू वाला हो जाएगा। इधर मेरा खाना भी चढ़ा हुआ है फटाफट, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना है। आज मुझे काम पर भी जाना था, लेकिन छुट्टी ले लिए क्योंकि लेट हो जाता है ना। पूजा करने में इतना लेट होता है कि क्या बताएं आपको। जब तक और घर में भी मेरी मम्मी है, वो भी मेरे साथ ही करती है, तो उनके चलते मुझे लेट हो जाता है। इसलिए हम काम से छुट्टी ले लिए हैं। और जब घर में रहती है तो उनके साथ ही एक साथ हम लोग पूजा करते हैं। कभी कभी किसी को मान आदर भी देना ज़रूरी हो जाता है टाइम टू टाइम। तो हमारा आलू भी छिला रहा है और अपने मन की बात भी हम बता रहे हैं कि आप कभी किसी को सहयोग नहीं करिएगा तो आपका सहयोग कौन करेगा। सही कहे ना। यदि अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर, और फटाफट कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। आलू और ढेर सारा आलू है, इसलिए मुझे छिलने में लेट लग रही है। तो आलू भी छिला रहा है और हम आपसे कुछ बातें भी कर रहे हैं। तो चलिए, बातें तो पूरी होती रहेगी और मन तो कर रहा कि बहुत कुछ कहें, लेकिन क्या करें, कह नहीं सकते क्योंकि कहने के बाद कुछ बातें अफवाह के तौर पे फैल जाती है। तो हमारा आलू छिला गया है। तो ये है सुबह का समय। तो सुबह का 4 बज रहा है। 4 बजे उठ कर के हम पूरा खाना का तैयारी कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कद्दू कटा हुआ है और ये सब झिंगली है, कुंदरी है, सब कुछ काट करके हम पहले से ही रख चुके हैं। बेसन भी घोर लिए हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम कढ़ी की तैयारी करते हैं। 2 कलछुल हम बेसन लेंगे और इसमें ढेर सारा पानी डाल करके हम इसको अच्छी तरह से खौलाएंगे। और इसमें यानी 2-3 बोतल पानी डाल करके हम इसको अच्छी तरह से खौलाएंगे। इसमें नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा 1 पैकेट सांभर मसाला डालेंगे। सांभर मसाला डाल के आप कढ़ी बनाइएगा ना तो इतना अच्छा, इतना टेस्टी बनेगा ना। और सिंपल का सिंपल ही रहता है क्योंकि कढ़ी में लहसुन प्याज तो डलाता नहीं है। बिना लहसुन प्याज का हम लोग बनाते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से खौला लेंगे। और बेसन जब तक अच्छी तरह से खौलता नहीं है जब, तो ये बनता नहीं है इसका कढ़ी। और कढ़ी इतनी टेस्टी लगती है कि क्या बताएं। इसमें नमक हल्दी डाल करके इसको हम अच्छी तरह से खौला लेंगे। और उधर मेरा चावल चढ़ा हुआ है। चावल भी हो रहा है और कढ़ी भी हो रहा है। कढ़ी को छोड़ करके हट जाते हैं तो कढ़ी फटने का डर रहता है। और कढ़ी को लगातार चलाते रहिएगा तो ये फटेगा नहीं। फिर भी लेकिन कभी कभी फट जाता है। तो लेकिन खाने में यह अच्छी ही लगती है कढ़ी। कढ़ी को आप जैसे भी बनाइए तो ये आपको अच्छी लगेगी। और चावल का पानी भी हो चुका है, खौल गया है। जब तक चावल का पानी अच्छी तरह से खौले नहीं, उसमें चावल हम लोग डालते नहीं हैं। और कुकर में हम लोग चावल बनाते नहीं हैं और हम लोग बर्तन में चावल बनाते हैं। इधर हमारा चाय चल रहा है। चाय है बिना दूध वाला, नींबू वाला चाय है। और इधर दूध और पूरा ऑट करके हम रख चुके हैं। और चाय पत्ती बिना दूध वाला बन रहा है, सॉरी। इसमें पत्ती कम, चीनी ज़्यादा और पानी और नींबू का थोड़ा खट्टापन स्वाद। इसका इतना अच्छा चाय लगता है कि हम चाय भी पी रहे हैं और चाय का स्वाद भी इतना टेस्ट होता है। चलिए, हम इसमें सबसे पहले कुंदरू को छौंक लेते हैं। इसमें कुछ नहीं डालना है, थोड़ा सरसों तेल डालेंगे, कुंदरू डालेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल करके इसको हम अच्छी तरह से इधर फ्राई कर रहे हैं। तो सबसे पहली सब्ज़ी हमारी है ये कुंदरू की सब्ज़ी। तो ये हमारा तैयार हो गया है, हो रहा है। तब तक इधर हम आलू को जो छील के रखे थे उसमें डालेंगे मिर्ची, जमाइन, नमक और थोड़ा सा जीरा डाल करके इसका हम चोखा बना लेंगे। और यह खाना बिना लहसुन प्याज का बन रहा है। इसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं रहेगा और थोड़ा सा चाट मसाला
चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे तो और भी स्वाद चटपटा बन जाता है। इसको हम चोखा की तरह अच्छी तरह से बना लेंगे और इधर बेसन में भी हम थोड़ा सा चाट मसाला सांभर मसाला डालेंगे और इसका पकौड़ी बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा नमक हल्दी डाल करके इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इधर हम कुंदरू को चढ़ा रहे हैं और इधर मेरा चावल भी हो रहा है। तो चावल को चेक करने के लिए एक बार इसको देखना पड़ता है। तो चलिए चावल हो गया है। तो इधर हम बेसन का भी तैयारी करते हैं। बेसन में कश्मीरी मिर्च डाले हैं, जीरा डाले, हल्दी डाले, मिर्ची डाले और थोड़ा सा गरम मसाला डालें और इसमें इधर कढ़ाई भी चढ़ा चुके हैं। तो चलिए कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा और मिर्ची डाल के इसको हम झिंगली को छौंक लेना है। झिंगली तो आप लोग पहचानते हैं कि जितने हमें झिंगली का बहुत ही ज़रूरत होता है और इसके बिना जितिया नहीं मनाया जाता है। तो झिंगली को हम छौंक करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और नमक हल्दी डाल के इसको हम अच्छी तरह से भूंज लेंगे। और जब तक ये मेरा होता है तो चलिए हम उधर अपनी दूसरी सब्ज़ी की भी तैयारी करते हैं, क्योंकि एक साथ हमें 4-5 सब्ज़ी बनाना पड़ता है। तो हमारा इधर झिंगली में पानी डाल के इसको ढक करके छोड़ देंगे। तो चलिए बेसन को भी हम तैयार कर चुके हैं। बेसन का भी घोल उतना ही पतला रखिएगा कि जितना आपका जो चोखा डालिएगा वो पूरा लपट करके निकल जाए। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और इधर हम चोखा भी बना रहे हैं। तो चोखा भी को भी हम अच्छी तरह से हाथ से मसल करके तैयार कर लेंगे। तो छोटा बर्तन था, छोटा बर्तन में नहीं हो रहा था तो इसलिए हम एक बड़ा बर्तन टोप ले लिए हैं। उसमें हम इसको अच्छी तरह से मसल के गूँथ लिया है और इसका हम हाथ में थोड़ा सा सरसों तेल लगा करके इसका हम पेड़ा बना लेंगे और पेड़ा बना करके इसको बेसन में डीप करके इसको हम छाँक लेंगे। तो चलिए हम पेड़ा बनाते हैं। तो हमारा पेड़ा भी ढेर सारा बन करके तैयार हो जाएगा। तो और हाथ में सरसों तेल ही लगाइएगा, नहीं तो ये चिपकने लगता है। तो चलिए बेसन भी मेरा तैयार है, सब कुछ तैयार है, पेड़ा भी तैयार है। पेड़ा को भी हम इसमें अच्छी तरह से डीप कर देंगे, यानी डुबा लेंगे। डुबा लेने के बाद इसको हम तेल भी गर्म हो चुका है, ये सरसों तेल में ही बनाइएगा। तो सरसों तेल में इतना अच्छा इतना टेस्टी लगता है कि क्या बताएं। और नमक का हिसाब बराबर रखिएगा, क्योंकि हमसे नमक कम था और आप नमक इसमें अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। इसको डुबा करके हम अच्छी तरह से इसमें सरसों तेल में इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। ये हमारा पक के तैयार गया। फिर हम कुछ गोलों को पेड़ों को डाल करके इसमें डुबा देंगे। तो चलिए हमारा उधर यानी पकौड़ों को भी अच्छी तरह से हम अलट पलट करके इसको भी हम अच्छी तरह से सिझा लेंगे। और उधर हमारा कढ़ी भी तैयार हो चुका है। तो जब तक ये होता है इसको भी हम जैसे जैसे गरम गरम छानते चलेंगे और उस कढ़ी में इसको डालते चले जाएंगे। और यकीन मानिए इतनी टेस्टी इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि मन करा कि इसे हम दोबारा खाएं। और फिर हमने इसे खाए भी, रात में खाए। और ये हमारा कढ़ी है। कढ़ी में हम आलू पकौड़ा जो था वो हम डाल के इसको हम ढक करके छोड़ देंगे। और कढ़ी हमारा ठंडाया नहीं है। इधर कढ़ी को छौंकने के लिए हम कलछुल चढ़ा चुके हैं और भी यानी आलू का पकौड़ा हम बनाने के लिए रखे थे। तो चलिए हम पूरा बना लेंगे आलू का पकौड़ा। इसी तरह बनाते जाएंगे और बेसन के कढ़ी में हम इसको डालते चले जाएंगे। तो इसको भी हम अच्छे से पलट के धीरे धीरे सिझा करके इसको हटा लेना है। और इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। और ये टिफ़िन का भी लंच बॉक्स होता है और इतना टेस्टी इतना स्वादिष्ट होता है कि बच्चे इसे ले करके वापस नहीं आएंगे, डब्बा आपका खाली ही आएगा। और इसका बड़ा पाव भी बनता है जो मुंबई में बड़ा ही फेमस होता है। तो चलिए इधर हम झिंगली को भी देख रहे हैं। झिंगली भी हमारा हो रहा है। तो झिंगली भी हो चुका है और इसे हम बंद करके चलिए हम यानी कढ़ी को छौंकने की तैयारी करते हैं। कढ़ी बना के बाद में छौंकिएगा ना तो उस कढ़ी का स्वाद और देखने में इतना अच्छा लगता है। यह सरसों तेल है। सरसों तेल में थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे और मिर्ची डालेंगे। इसको अच्छी तरह से पका करके इसमें थोड़ा सा हम कश्मीरी मिर्च डालेंगे
और गैस बंद कर दिया है, क्योंकि कश्मीरी मिर्च हम डालेंगे तो यह जल जाएगा। तो ये हमें इसे जलाना नहीं है, केवल थोड़ा सा पका करके और इसको कढ़ी में ही डाल करके इसको ढक करके छोड़ दीजिएगा। तो बाद में दिखेगा कितना टेस्टी, जैसे लगता है कि हमने इसे ज़्यादा तेल में ही बना करके रखा है ये, और ये कम तेल में ही बन करके तैयार हो जाता है। तो हमारा कढ़ी भी तैयार हो चुका है और इधर हमारा खाना भी तैयार हो जाएगा फटाफट। इसको हम ढक करके रख देंगे। तो चलिए, अब देख सकते हैं कि कुछ बेसन बच गया था, उस बेसन का हम चीला बना दिए थे। तो चलिए, हमारा थाली लग रहा भोग के लिए। तो इसमें चावल है, बेसन का चीला है, आलू का पकौड़ा है और कढ़ी है, झिंगली की सब्ज़ी है, कुंदरू की सब्ज़ी है, आलू का चोखा है और पूरी है। तो भोग के लिए भी हमें यही निकालना था। जब तक भोग नहीं लगता है तो हमारे घर में ये घर के सदस्य कोई खाते नहीं हैं। और जो ड्यूटी पर जाने वाले थे उनके लिए हमने दही चूड़ा का व्यवस्था कर रखा था। और ये पूरी है। जितना भी चीज़ बनाते हैं तो उस दिन भोग लगता है। और भी कुछ बनाने का था, लेकिन तबीयत घर में ख़राब रहने के कारण और भी कुछ बना नहीं पाए, लेकिन इतना ही बनाया था। इतना ही बना तो बहुत ही बना। और चलिए, हम इसे अच्छी तरह से भोग लगाते हैं और दिखाते हैं कि हमारे घर में भोग कैसे लगता है। और इधर कढ़ी निकाल रहे हैं। तो हमारा थाली कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। एक आलू का पकौड़ा निकालिए और अच्छे से निकालिएगा, प्यार से, नहीं तो यह बहुत जल्दी टूट जाता है। इतना सॉफ्ट हो जाता है ना कि यह कढ़ी में ही घुल मिल जाएगा। तो हमें कढ़ी में मिलाना नहीं है। और हमारा खाना भी यही था। तो सबसे पहले भोग के लिए निकालें और उसके बाद में खाने के लिए निकालेंगे। तो हमारे भोग के लिए तैयार हो चुका है। हमारी थाली भी लग चुकी है। थाली भी यही है, यानी जितिया के दिन का थाली आप देख सकते हैं। हाँ, तो हमारी थाली कैसे लगी बताइएगा ज़रूर। और कमेंट्स भी करिएगा, क्या आप लोग भी इतना सारा खाना बनाते हैं या इससे भी ज़्यादा बनाते हैं तो बताइएगा। और हम स्नान करके भी आ गए हैं पूजा के लिए। तो चलिए, हम पूजा करते हैं और दिखाते हैं कि हमारे घर में पूजा कैसी होती है और हम कैसे लग रहे हैं। और मेरा चेहरा इतना साफ़ लग रहा है नहाने के बाद कि जैसा लगता है कि हम फेशियल करा के आए हैं। और इधर पूजा की तैयारी हो रही है। तो पूजा की तैयारी हम भी कर रहे हैं और मम्मी कर रही है। चुल्लों सियारों और देव पितर का भोग लगा करके सबसे पहले हम उन्हें भोग लगाते हैं। और इसमें है दही चूड़ा है, केला है, खाजा है, पान सुपारी और खीरा है। इसको हम अच्छी तरह से भोग लगा करके तब हम आज का खाना ग्रहण करेंगे। तो आज हमारे पितर हमारे भोजन को देख करके खुश हो जाए, यही मेरी कामना है। आप लोग का भी अपने पितर को खुश करिए और उन्हें मन से याद करिए, ताकि वो आपके जीवन में कोई भी कष्ट दे नहीं। जो भी कष्ट आए वह दूर हो जाए और आपके बच्चे आगे बढ़े और हमारे बच्चे भी खूब मेहनत करें और अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर सके। यही मंगल कामना करते हुए हमने उन्हें प्रणाम किया और इनका विसर्जन करते हुए सभी को खाने का दिए।